मेरे बच्चों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछली बार मैंने बताया था कि मैं एक गुरु की तलाश में, जो प्रामाणिक हो, अर्थात जो कुछ कहे वो कर सके, उसकी तलाश में अपनी कुंडलिनी को खुलवाने के या जागृत करने के जो भी था, करवाने के चक्कर में मैंने बहुत चक्कर लगाए। आखिर में मुझे एक संत आत्मा ने मुझे एक रिटायर्ड कर्नल साहब के पास जाने के लिए भेजा। मैं उनके पास होके आया, मिल के आया, और जो समय उन्होंने बताया, जो दिन मुझे बताया, मैं वहाँ पहुँच गया। उन्होंने मुझे 10 मिनट के लिए कि आप अपने उस सहज आसन में बैठिए जहाँ बैठ के आप अपने उस दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं, जो आपके उस बच्चे बाल रूप में जो आपको गुरु मिले थे, उसी मंत्र का जाप कीजिए। मैंने उस जाप को शुरू किया और मैं आंख बंद करके अपनी आसन अवस्था में बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और अपने ध्यान को यहाँ लगा के बैठ गया। उन्होंने मुझे 10-1 मिनट लिए होंगे बड़ी मुश्किल से। 10 मिनट के बाद मेरे शरीर में से ऐसे लगा जैसे बंद आंखों से, मैं अपनी बंद आंखों से देख रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में से लाइट निकल रही, रोशनी निकल रही हो। जैसे मेरे शरीर में से रोशनी की लाइट है, ट्यूब लाइट या जो हम जैसे बैटरी की लाइट होती है, ऐसे लाइट निकल रही हो सारे शरीर में से। मुझे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ। और बाद में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे 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 ताली बजाई और कहने लगे ठीक है, अब आप होश में आइए, धीरे से अपनी आंखें खोलिए और होश में आ जाइए। तो मैंने आंखें खोली। मुझे बहुत विचित्र लग रहा था और इतना उत्तेजित था मैं, इतना रोमांस मेरे शरीर में हो रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, मैंने उनको छूटते ही गुरुजी कह दिया। तो मैं कहा गुरुजी क्या क्या समझ में आया? ये बच्चा, समझ में तो मुझे जो कुछ आया वो बहुत अच्छा है, और ना तुम्हारी कुंडली को खोलने की ज़रूरत है, ना तुम्हारी कुंडली को जागृत होने की ज़रूरत है। तुम्हारी कुंडली जागृत भी हो चुकी है और खुल भी चुकी है। मैंने कहा जी ये कैसे? कहने लगे बच्चे, ये कई बार पिछले जन्मों के कर्मों का, पिछले जन्मों के किए हुए भजन का प्रारब्ध में ऐसा हो जाता है, इसलिए ये आपके पिछले जन्मों का ही कोई कर्म है, पिछले जन्मों की ही पिछली कोई आपका भजन है या आपकी तपस्या है, जिसकी वजह से आपकी कुंडलिनी खुली हुई भी है और जागृत भी है। मैं कहा जी अब मुझे कुछ आगे के लिए तो रास्ता बताइए। उन्होंने कहा अब आप निश्चिंत होकर अपने उसी मंत्र के जाप को जपते रहो, करते रहो, अब आगे का रास्ता ये तुम्हें स्वयं दिखाती रहेगी। अब तुम्हारी साधना, उन्होंने मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वही शब्द बोले जो आपसे कह रहा था। अब आपकी साधना स्वयं बोलेगी, स्वयं आपको ये बताएगी कि अब तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हारा शरीर का क्या है और तुम्हारा इस संसार से नाता क्या है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अब भीतर से स्वतः तुम्हारे अंदर से ही एक आवाज आएगी जो तुम्हें तुम्हारे दृश्यों के बारे में भी बताएगी, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होंगे जो तुमसे पार नहीं पाएंगे। उनको किसी साधु संत, किसी सन्यासी, किसी योगी, किसी ऋषि, महर्षि, महापुरुष, सत्पुरुष, परम पुरुष के पास तुम्हें जाना होगा और उसका मतलब समझना होगा कि ये क्या है। मैं कहा गुरुजी मैं कहाँ जाऊंगा? कहने लगा कोई भी संत मिल जाएगा, अच्छा संत जो निष्काम हो, निस्वार्थ हो
और प्रामाणिक हो, वो जो कहे उसे करके दिखाए। मैंने कहा जी आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। कहने लगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी तो मैं तुम्हारा गुरु भी नहीं बन सकता, क्योंकि तुमने बाल रूप में जिसको गुरु माना हुआ है, सही माने में प्राथमिक गुरु तुम्हारा वही है। ये आवाज तुम्हारी ऊपर की हो सकती है, तुम्हारे अंतःकरण से अभी आवाज नहीं आई। तो अंतःकरण में जो एक बार आपका गुरु बैठ गया, वो चाहे जैसा भी है वो आपका गुरु है। अब आगे कल। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।